आज की वीडियो के अंदर हम महादेव के साथ जुड़े नंदी के बारे में बात करने वाले हैं। महादेव ही सब कुछ है, इस संसार में सभी शिव है, शिव ही आदि है और शिव ही अंत है। और जब जब हम महादेव की बात करें तो प्रभु के साथ जुड़े नंदी को हम कैसे भूल सकते हैं। जहाँ पर भी भगवान शिव की पूजा होती है उस स्थान पर नंदी को भी याद किया जाता है। हर मंदिर में देखा जाता है कि भगवान शिव के सामने ही उनके वाहन नंदी की मूर्ति स्थापित होती है। जिस प्रकार भगवान शिव के दर्शन और पूजन का महत्व है, उसी प्रकार नंदी का भी दर्शन किया जाता है। नंदी भगवान शिव के वाहन ही नहीं है, वे उनके परम भक्त भी है। कहा जाता है कि अपनी मनोकामना नंदी के कान में कही जाए तो वह भगवान शिव तक जरूर पहुंचाते हैं। आपने देखा होगा कि नंदी मंदिर के बाहर विराजमान होते हैं। कहा जाता है कि नंदी बाहर इसीलिए विराजमान होते हैं ताकि भक्त आसानी से उन तक अपनी बात पहुंचा सके। तो आखिर क्यों है ऐसा, क्या है इसके पीछे की कथा, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पर उससे पहले कमेंट में एक बार हर हर महादेव जरूर लिख देना। शास्त्रों में इस बात का जिक्र किया गया है कि स्वयं भगवान शिव जी ने नंदी को एक वरदान दिया था कि जो तुम्हारे कान में आकर अपनी मनोकामना कहेगा उस व्यक्ति की सभी इच्छाएं जरूर पूरी होगी। कहानी शुरू होती है नंदी के पिता श्रीनाथ से। श्रीनाथ ने जम के भोलेनाथ की तपस्या की थी ताकि उन्हें एक संतान प्राप्त हो और उनका वंश आगे चल पाए। भगवान शिव जी ने उनकी कठोर तपस्या से खुश होकर उन्हें पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। वरदान में श्रीनाथ ने बेल जैसा पुत्र मांगा। कुछ समय बाद श्रीनाथ को एक बालक प्राप्त हुआ जिसका उन्होंने नाम नंदी रख दिया। जब नंदी को अपनी अल्पायु होने का पता चला तब महादेव की आराधना से मृत्यु को जीतने के लिए वो वन में चला गया और वहां जाकर उसने शिव का ध्यान करना शुरू कर दिया। भगवान शंकर नंदी के तप से प्रसन्न हो गए और उसे वरदान दे दिया कि नंदी तुम मृत्यु और भय से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो। मैं तुम्हें अजय और अमर होने का वरदान देता हूँ। नंदी कैलाश पर भगवान शिव की निरंतर सेवा और आराधना करता था। कोई भी महादेव से मिलने आता तो पहले नंदी से मिलना अनिवार्य हो गया था। फिर एक दिन श्रीनाथ महादेव के पास एक अजीब विनम्रता लेकर पहुँचे। दरअसल श्रीनाथ ने संतान का वरदान इसलिए मांगा था क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं बची थी और अब सिर्फ नंदी ही था, लेकिन वो भी महादेव की सेवा में व्यस्त था। इस वजह से श्रीनाथ को लगा कि उसका वरदान पूरा ही नहीं हुआ क्योंकि उसे पिता का सुख ही नहीं मिला। ये सुनकर महादेव ने नंदी को बुलाया। महादेव स्वयं नंदी से प्रेम करते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी नंदी को कहा उसे पुत्र होने का फर्ज निभाना होगा। उसके बाद महादेव ने नंदी को श्रीनाथ के साथ जाने को कहा। महादेव से दूर होने की पीड़ा नंदी को परेशान करती रही और उसने खाना पीना छोड़ दिया और वो काफी चिंतन में जीवन व्यतीत करने लगा। अपने पुत्र की ये दशा देखकर श्रीनाथ एक बार फिर से महादेव के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि वो नंदी को वापस बुला ले क्योंकि वो अपने पुत्र की ऐसी दशा नहीं देख सकते थे और साथ ही उनका वंश इस बात का प्रतीक होगा कि भगवान शिव खुद उनके पुत्र से प्रेम करते हैं। क्योंकि नंदी के जाने के बाद महादेव को भी उसकी याद बहुत सता रही थी। वो भी नंदी से प्रेम करते थे। नंदी के इस अतुल्य प्रेम को देखकर ही महादेव ने उसे वरदान दिया कि कोई भी बात अगर महादेव तक पहुंचानी हो तो नंदी के कान में बोल दिया जाए, ये प्रार्थना सीधा महादेव तक पहुंच जाएगी। यहाँ तक कि माता पार्वती ने भी भगवान शिव तक संदेश पहुंचाने के लिए नंदी के कान में ही बोला था। नंदी सदैव भगवान शिव के साथ ही रहते हैं। उसके बाद देवों के देव महादेव ने माता पार्वती की सम्मति से सभी गणों, गणेश और वेदों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक करवाया। तो इस प्रकार नंदी बने नंदेश्वर। इस कथा से हमें ये पता चलता है कि महादेव अपने सच्चे भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बाद में मरुतों की पुत्री श्वेता के साथ उनका विवाह हो गया। कहते हैं शिवजी ने ही नंदी को वरदान दिया था कि जहां उनका निवास होगा वहां नंदी भी हमेशा विराजमान रहेंगे। दोस्तों, आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही नई वीडियो आगे देखने के लिए हमारी इस भारत यात्रा चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम और कमेंट के अंदर हर हर महादेव लिखना मत भूलना।